सात संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी, सात संगत स्कूलों के विच ब्लैक बोर्ड के उपर सफेद चाक के नाल जो टीचर हैं वो अपनी शिक्षावां का उल्लेख करते हैं। थोड़े थोड़े समय तो बाद डस्टर लगा के उसनूं पोंछ देंदे हैं। फिर अगले संदेश उहदे विच जिक्र किए जाते हैं। लेकिन डस्टर दे नाल साफ करन तो बाद भी जो पहले लिखिया होया सी वो साडे मस्तिष्क दे विच बराबर लिखिया जाता है। भाव असीं उसनूं विसारदे नहीं हाँ। कुछ इसे तरह दे नाल ही जदों सत्संग की शुरुआत हुंदी है, अनेकों रूपों के विच महापुरुषों के वचन जीवन के इस बोर्ड के उत्ते महात्मा पुरुष लिखते हैं। एक तो बाद एक नवे तो नवे उपदेश साडे कोल पहुँचते हैं। उन्हां सारिया उपदेशों नूं इकट्ठा करके जिस वेले सत्संग का समापन हुंदा है असीं उसनूं घर लैके जाते हाँ। फिर उसके उत्ते गौर करते हाँ, रस्ते विच जाते हुए, घर बैठे हुए, ਜਾਂ कदे एकांत बैठ के, ਜਾਂ किसी वेले उस परिस्थिति विच जदों कोई प्रॉब्लम की अमावस काले बदल सानू घेर के बैठे हुंदे हैं, सानू राहत मिलती है जिस वेले असीं उन्हां महापुरुषों के वचनों नूं रिव्यू करते हैं। जानवरां नूं आप पाउडर डालते हो, तूड़ी पाते हो, पट्ठे पाते हो, गुतावा पाते हो, वो सारा कुछ पहला एकदम खा लेंदे ने और अपने पेट च लै जाते हैं। फिर जदों जुगाली करते हैं उसनूं चबाते हैं, फिर उहदे विचों जो रस निकलता है वो उन्होंने शक्ति दिंदा है, वो उन्होंने ब्लड दिंदा है। एग्जैक्टली इसी तरह के नाल ही असी बहुत कुछ सुन रहे हाँ, सुना रहे हाँ, और जिस वेले उन्हां दा मंथन करते हाँ, मनोमंथन, फिर सानू ताकत मिलती है और उस ताकत के सारे फिर असी अगे तो अगे कदम बढ़ाते हाँ। ये तो बाबा जी की कृपा है, सानू अपनाया गया है, ਜਾਂ किसी समय ते कहा जाता सी कि परनाया गया, शादी हो गई। मैनू ऐसा वर दे दिता गया जो कदे भी जान वाला नहीं है। आज तक खुदा को कोई माप सके ऐसा दम नहीं किसी पैमाने में। महाराज जी ने एक बारी शायद पिछले ही समागम ते फरमाया सी, तो इतना सीम प्रभु निरंकार दे नाल जिसका कोई आद नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, आर नहीं है, वार नहीं है, पार नहीं, ऐसे प्रभु दे नाल जोड़िया है। हुण सोचण वाली गल ये है कि जिसके सिर उपर तो स्वामी पावे है कि जिसनूं याद है, सिर दे उत्ते ते सारियां ते प्रभु निरंकार है, जो जानते हैं, जो नहीं जानते, जो मनते हैं, जो नहीं मनते। निरंकार प्रभु तो हर कण दे नाल है, हर जन दे नाल है, सारा संसार दे विच है, ये सारे संसार विच है। कितना कसी इसनूं एक्सैप्ट कर रहे हाँ, कितना कसी इहदे नाल जुड़ रहे हाँ, वो अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी भावना है। संदेश तो सर्वजनक है। उस अनुपात दे विच जितनी कनैक्टिविटी बनी हुई है उतना ही उजाला है, उतनी ही उज्जवलता है, उतनी ही खूबसूरती है। तो इस फैक्टर नूं थोड़ा वड्डा करन दे लई
फिर पक्कियां दे संग मिल के बैठो। महापुरुषों के उपदेश हैं कि ऐसे लोगों नाल मिल के बैठो जो रब नाल मिले हुए हैं और उन्हों का संग कदे छोड़ना नहीं है। गल्लां बातां दा तो ये ट्रेडिंग है नहीं है। संसारिक ट्रेडिंग दे विच कोई वस्तु होवे या ना होवे, ट्रेडिंग फिर भी हो जाती है। आदमी बाहरों लैके बारों बार किसी चीज़ नूं भेज दिंदा है, उसका कमीशन लै लैंदा। पर इत्थे इस तरह ट्रेडिंग नहीं है तो बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। पहला दर्शन मगरों प्रीति, फिर भावें कोई जाप करे। कहे अवतार बिना रब देखे, जाप नहीं विरलाप करे। तो इसलिए इस सच्चाई नूं जिसने जीवन दे विच अच्छाई नूं स्थापित करना है, बरकरार रखण दे लई आप संतां दीआं दुआवां एक शफावां दी तरह सानूं रहमत दे रहीआं हन। कोई आदमी मूसलाधार बारिश विच खड़ा है, उसके हाथ विच छाता है, तो उसने जाना है, बड़ा एमरजेंसी कॉल उसनूं आई है, उसने जाना है, मगर डर रहा है मैं तो फिर जावांगा क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ चल रही है। तो कोई व्यक्ति उसनूं कहंदा है भाई साहब छाता तेरे पास है तो इसका इस्तेमाल कर, इत्मीनान दे नाल तू अपने जिस जगह ते जाना उत्थे पहुँच जाएगा, बड़ा सेफ पहुँच जाएगा। कहने लगे ये छोटा जिहा छाता इन्नी मूसलाधार बरसात दे विच मैनू किवें सहायक होएगा। उसने दस्सिया कि छाता लैके चलना भी तो ज़रूरी है। जे तू इत्थे खड़ा होया देखी जाएगा कि छाते तो बाहर तो बड़ी बारिश पै रही है तो मैं तो बच नहीं सकांगा, मेरे इतने सेंटिक कपड़े पाए हुए हैं सारे पिघ जाएंगे। छाता लैके भी तो चलने की लोड़ है। कोई आदमी अंधेरे विच खड़ा है, टॉर्च उसदे हाथ विच है, डर रहा है अंधेरा मैनू खा जाएगा। तो उसनूं भी यही गल कही जाती है, टॉर्च नूं लैके इसनूं जगा के थोड़ा चलन की लोड़ तो है। तो अंधेरा उजाले दे विच दाखिल नहीं हो पाएगा। तो इस उजाले नूं लेके इस अंबरेला ऑफ गॉड नूं ओढ़ के थोड़ा चलन की लोड़ तो है। और कितना एक सानू महापुरुषों ने आशीर्वाद वचनों नाल नवाजिया है कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल। गुरु के चरणों विच, गुरु की शरण विच एक कदम भी तू अगे बढ़ाएगा। विश्वास रख सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेता है। ये कारज उसके रास करन लई आके विच खलो जाता है। पल विच अपने भगत दे सारे धोने धो जाता है। बाबा जी सानू साडी नीड्स नूं भी पूरा करने लई आए हैं और इन्हां नीड्स दे विच प्रभु की नीड नूं शामिल भी कर रहे हैं। सिर्फ नीड्स जो हैं ग्रीड्स ना बन जाए, लालच ना बन जाए, स्वार्थ दे नाल लोभ लालच दे नाल। तो फिर पैगामे सच जो है रब की जो बख्शिश है वो असी नहीं ले पाते क्योंकि साडा ध्यान जो है विचलित होया हुंदा है। किसी जगह ते रिक्वेस्ट मार्च हो रही हैं धार्मिक स्थानों ते, असी प्रार्थना के रूप में रिक्वेस्ट मार्च कर रहे हाँ। किसी जगह ते इंसान शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट मार्च कर रहा है, रस्ते बंद किए जा रहे हैं, रेल्स बंद की जा रही, प्रोटेस्ट मार्च साडियां मंगां पूरियां करो। पर इत्थे इस तरह नहीं है, इत्थे सब नूं पता है जिहदे वल रब उहदे वल सब। तो असी इस महाभारत के संग्राम नूं जितन दे वास्ते केवल गुरु नूं जिंदगी का एक मुकद्दस मुकम्मल सहारा बनाना है। और उसका भी ये गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं, उसका भी ये गुरु गुजारा जिसका किते गुजारा नहीं। विशालता देखो महाराज जी दी कि सतगुरु बाजों पापी बंदे नूं ना कोई परवान करे। मन दी हंगता सतगुरु लैके अनगिनत एहसान करे। ये ऐसी शावर है, ऐसी बख्शिश है जो गुरु द्वारा गुरसिख नूं मिलती है। और जिहदे उत्ते बख्शिश आयत हो जाती है, अनायत हो जाती है,
ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਏਅਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮਾਹੌਲ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਯਕਾਯਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਪਚਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਅਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਦੀਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਥਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਹੈ तो रात दिवाली दी है, ये तो एक गल है। दूसरी गल ये है कि दीवियां भरिया थाल, कि ये जो सत्संगत रूपी दीवे जगे हुए मेरे नाल बैठे हुए ने, ये करके भी तो दिवाली बनी हुई है। तो असी इस दिवाली नूं, इस दीपावली नूं जो दीप्स दे नाल जगदी है, इस नूं जगे रखना है और लोगों के अंधेरे नूं दूर करन दे लई अपनी शक्तियां का सही इस्तेमाल भी करना। लुधियाने की संगत की शुरुआत देखिए कितों प्रताप बाज़ार तो शुरू हुई, छोटे जे कमरे दे विचों। फिर असी सुभानी बिल्डिंग गए, वो एक भवन सी, उस वेले सानूं बहुत वड्डा लगदा सी, कई दिन शहनशाह बाबा जी उत्थे रहा करते सी। उत्थों बाहर निकले तो इस जगह नूं चुनिया गया। उदों इत्थे भी कोई रौनक नहीं सी, 69 के करीब इन्नियां रौनक इत्थे भी नहीं सन। बाद विच आबादियां होईयां, इलाके ते बाद च आबाद होए। मॉडल टाउन भी एक वीरान बस्ती हुंदी सी, कुछ भी नहीं सी। तो इस भवन नूं निर्माणित किया गया और बड़े असी हर्षो उल्लास नाल सोचदे सी इन्ना वड्डा भवन शायद ही किते होए। ते पंजाब दे वड्डे भवनां विचों एक वड्डा भवन लुधियाने दा बनिया सी उस समय दे उत्ते। उस तो बाद विस्तार होने शुरू हो गए। असी फिरोजपुर रोड वाल नूं चले गए, बद्दोवाल गालबन 13 एकड़ जगह असी उत्थे कलैक्ट की, बाबा जी ने सानू लैके दिती। लंकाल वालों ऐसी खेड हुई कि जो आर्मी डिसिपलिन है, कुछ फौज दियाँ शर्तां लागू हो गई कि इत्थे बिल्डिंग बन नहीं सकती। वो जगह नूं सानू उस रूप में इस्तेमाल ना किया जा पाया। भवन तो है हुण इस वेले शैड भी वह काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो भी एक सीनिक रूप बन गया है, बड़ी हरियावली है, प्लांटेशन है, एवरीथिंग बहुत अच्छी। तो उस जगह पे इस इरादे नाल गए सी, बड़ा वड्डा भवन असी इत्थे बनावांगे। नंकाल नूं शायद मंजूर नहीं सी, दैन वी शिफ्टेड टू संगोवाल, उत्थे चले गए। हुण इस वेले इतना सीनिक भवन है, इतना खूबसूरत है, चलते चलते लोग उत्थे रुक जाते ने, दिल करदा अंदर हो के जाओ। लाइक दैट 18 एकड़ की जगह उस बाबा जी ने सानू लैके दिती। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अलाइट भवन बने, इंदिरापुरी भवन बनया, प्रीतनगर भवन बनया। तो विस्तार हुंदा गया, संगतां वधदियां गईयां। अज अगर आप संडे की संगत का मिज़ान लगाओ तो हज़ारां कारां, हज़ारां व्हीकल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसां इन्नी वड्डी हुंदी है। एक बड़ा वड्डा एक समागम जो है, एक ऐसा मेला जो रब नाल मिले हुए लोगों का है। उत्थे सानू
कितनी राहत और चाहत पूरी होती। तो इत्थे बैठ के भी असी खुशियां नूं पूरा सैलीब्रेट कर रहे हैं। तो हर जगह क्यों प्रफुल्लित हो रही है? जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। जिस जगह ते बाबा जी ने अपने पवित्र कदम रखे उस जगह नूं हरियाली मिली। भैणां इत्थे आके सेवा करदियां हन, झाड़ू लगांदियां ने, टॉयलेट साफ करते हैं, कपड़े धोंदे हैं वगैरह वगैरह। ये पुरानी कल्चर बे जी ने इत्थे शुरू की सी कि सेवा जो है एक साडी पहचान बने, साडा नाम साडी पहचान ना बने, साडी सेवा साडी पहचान बने। और ये सेवा ऐसा बीज है जो कदे भी अनप्रफुल्लित नहीं रहिंदा, इसमें प्रफुल्लित होना ही है। दास तो कई बार जिक्र करता है कि तिल मात्र पाया होया सेवा का बीज पहाड़ों की तरह पुश्तां दर पुश्त इसनूं लाभान्वित करता है। आओ सेवा कमा लीए, ये कमाई है, कदे इनकार ना करिए, कदे तकरार ना करिए। ऐ नहीं देखना कि दूसरा घट सेवा कर रहा तो मैंने घट करना है। ये देखना है किसी को कुछ भी नहीं है और सब कुछ दे रहा है कि मैं अपने को लॉकअप करके क्यों बैठा हाँ। तो ये जो है लाइन भी बराबर असी वाच करते रहना। सत्संग का अंग हाँ, ये अंग भंग ना हो जाए। आपने सुनिया है कि होर कोई जगह भी तो नहीं, कित्थे जाओगे? समुंदर दे विच बेड़ा चल रहा, उहदे उत्ते आके कोई पक्षी लैंड कर जाता, बैठ जाता। उड्डना उहदा सुभाव है, उड्डेगा पर जाएगा कित्थे? घुम घुमा के उन्होंने उत्थे प्लेस होना पेगा। इस तरह डिठे सभ्य था सारे पास घूम के देख लो, देखा गया है, तजर्बे हो चुके नहीं तुझ जिया तेरे जैसा होर कोई नहीं है जो साडे पड़दे ढक रहा है, जो साडे बंधन कट रहा है, जो साडी जिंदगी नूं जरखेज धरती का रूप बना के इस नूं हरियावल प्रदान कर रहा है, खुशहालियां दे रहा है, लालियां दे रहा है भगतां नूं। और जिहड़े जिहड़े भगत सेवा नुमा बन गए, सेवा नुमा बन गए, वो अज देख रहे हो उचाइयां नूं छू रहे हैं, संसार उन्हां नूं देख के फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह के नाल ही एक कदम साडे अगे ते अगे वधन। असी शॉपिंग माल च जाते हाँ, जो जो असी परचेज करनी है जरूरत के मुताबिक सानू बड़ी अच्छी पैकिंग दे विच वो वस्तुआं कस्टमर काउंटर तो मिल जांदियां ने। जे असी उन्होंने अनपैक ही ना करिए, घर आके खोलीए ही ना, तो फिर असी उस तो फायदा नहीं ले पाते। छोटी जी असी परचेज सब्जी की लेके आते हाँ, तो जो चीज़ असी बैग च लैके आते वही बाहर निकलती है। जो चीज़ बाहर निकल रही है वो पहचान बनती है कि असी कित्थे गए सी, की लेके आए। एग्जैक्टली इसी तरह ये दुनिया है। दुनिया दे विच असी गुजरते हाँ, बाबा जी ने सानू अलग कोई आश्रम तो दिता नहीं है, जिस ते बाकी लोग रहते हैं उन्होंने घरों के नेड़े असी रह रहे हैं। पर पहचान इस रूप में है कि संत होगा तो हर बात निराली होगी, ज़िंदगी उसकी अभिमान से खाली होगी, किसी चीज़ पे दावा नहीं करेगा। मैं कर रहा हाँ, मेरे करके कुछ हो रहा है, जो मैं ना बोलाँगा तो शायद कुछ नहीं हो, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकता है। पिंगले नूं पर्वत पार करा, गूंगे तो राह गवा सकता है। दातार दियाँ खेडां ने, असी इस दी रज़ा दे विच रह रहे हाँ, और रज़ा में मज़ा है, रज़ा में मज़ा है। जो जीने की सच्ची कला जानते, रब की रज़ा को रज़ा मानते। तो कई बार ऐसे रूप देखने दे मिलते हैं। एक जगह ते सत्संग दे विच एक बच्ची ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की विचारां दी, तो इस तरह लग रहा सी भी कंटिन्यू रहे, बोलती जाए, क्योंकि जो अच्छे भाव ने वो साडे दिलों नूं प्रभावित करते हैं, कन्नां नूं लज़त मिलती है, दिल नूं राहत मिलती है, एंड वी फील कि चलता रहे, ये परिवार रुके ना। और जब एकदम रुक जाता है फिर सानू जिवें झटका लगता है, यह क्यों हो गया, अजे तो होर चाहिदा सी बोले। शी स्पोक वेरी वेल। जिस वेले संगत की समाप्ति हुई तो दास नूं हमेशा ध्यान रहिंदा है, कोई अच्छा गायक है, अच्छा स्पीकर है, कोई नया फेस है, उसनूं बुला के उसका परिचय लिया जाए। उसनूं बुलाया गया। उस बच्ची ने जदों कोल बुलाया तो
मैं क्या बेटा आप कितों आए हो? शी टोल्ड कि मैं दिल्ली तो आई हाँ। मैं क्या बहुत अच्छा बेटा तू बोलिया है, और इतनी यूथ अवस्था दे विच, इतनी यंग एज दे विच इतने अच्छे पोटेंशियल वाले जो एक विचार हैं, बड़े हाई प्रोफाइल विचार तो शेयर किए। आई रियली मैंने बहुत अच्छा लगा। वो रोन लग गई तो दास ने उन्होंने गले लगाया। मैं कि बेटी आप रोने को लगे? कहती मुझे नज़र नहीं आता, मेरी आंखों की नज़र चली गई है, मैं तो ट्रीटमेंट वास्ते जयपुर में आई हाँ, मैं सिर्फ धुंधले धुंधले चेहरे देख रही हाँ। डॉक्टर ने मैंने जवाब दे दिता है कि तेरी आई साइट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बड़ी हैरानी हुई कि बाबा जी जिन्हों तू चुनिया है इन्ने अच्छे काम दे लई, उसकी नज़र क्यों वापस ले ली? प्लीज़ कृपा करो यदि विजन बहाल करो। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, तो ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਸਕਾਂ। जिस वेले रिस्टोर हो जाता है, बंदा ठीक हो जाता है, फिर पलाला उत्थे का उत्थे आ जाता है। तो कहने का भाव है इंसान सुभावां दे अधीन चल रहा है। महापुरुष चाहते हैं कि अच्छियां हैबिट्स बनाओ, चेंज फॉर बैटरमेंट बनाओ। सुभावां दे विच बदलाव है तो बेहतरी वास्ते होवे। मैं किसी ने कुछ दे रहा हाँ, इहदी कदर कीमत है। मैं किसी को कुछ ले रहा हाँ, ये तो सारी दुनिया कर रही है। लैण वाले नूं तो भिखारी कहा जाता है और देण वाले नूं देवता कहा जाता है। तो भगत महात्मा जो हैं ये देवता प्रवृत्ति वाले होंदे हैं। महाराज जी कहते हैं जदों किसी नूं दिओ तो फिर याद ना रखो, जदों किसी ते लो तो उन्होंने भुल्लो ना। तो गल्लां तो ठीक ने, मगर एक ट्रांजैक्शन है, दुनिया एक व्यापार की मंडी है। कित्थे असीं किसी नूं एक पैसा भी दिता हो, कित्थे असीं भुलदे हां, और जिहदे कोल लिया होवे असीं उहनूं याद ही नहीं करते। और इतने लोग कई बार आते हैं बिजनेस डील के, मैंने उन्होंने इन्ने पैसे दिते, कोई हिसाब नहीं सी, हुण वापस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। वो कहना मैंने लिया ही नहीं है, उत्थे कोई क्या करे। मगर सतगुरु सच्चे पातशाह ने ईमानदारी नूं, वफादारी नूं, दयानतदारी नूं, बरखुरदारी नूं बहुत वड्डी महानता दी है कि आप एक नेक इंसान बनो, मगर एक बने बगैर नेक नहीं बनया जा सकता। एक नूं जानना काफ़ी नहीं है, एक नूं मनना काफ़ी नहीं है, एक होना ज़रूरी है। और एकाकरण दे विच फिर हारमनी जोड़ी गई, इहदे विच भावनावां भी तो शुद्ध होण। असीं इकट्ठे मिलजुल के बैठे हाँ, प्लानिंग की कर रहे हैं, साडे अंदर भाव की है, हारमनी सदभाव बने। ऑरकैस्ट्रा की मिसाल बाबा जी ने दी। ऑरकैस्ट्रा दे विच बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वजदे ने, इकट्ठे मिल के ऑरकैस्ट्रा बनता है। केवल एक बांसुरी कोई बजाई जाए उन्होंने ऑरकैस्ट्रा थोड़ी कहते हैं। ऑरकैस्ट्रा है संगम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। फिर वो सारे जदों मिल के वजन, एक सुर और ताल च वजन, फिर असी उसनूं मैलोडी कहते हाँ। फिर असी कह सकते हैं बड़ा सुंदर लिरिक्स और स्वर बने। तो इस तरह के नाल ही मिलजुल के बैठा जाए, मगर भावनावां उहदे विच शुद्ध होण, जीवन के आचार भी ठीक होण, जिंदगी के विचार भी ठीक होण। महापुरुषों ने जो ट्रैक बनाया है जीण का, उहदे पहला ये गल लिखी है कि संतां की होए दासरी। पहली गल तो है कि दास भावना के नाल गुरु घर विच आया जाए। साध को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, अपनी कोई पहचान लेके ना जाओ मैं बहुत बड़ा हाँ, इस पहचान को बिल्कुल लेके नहीं जाना। साथ को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई। जिवें बाकी आया उसी तरह मैं आया। स्कूल के जिन्ने बच्चे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ स्टूडेंट्स कहा जाता है। हॉस्पिटल जितने मरीज़ हैं सब ਨੂੰ पेशेंट कहा जाता है। उत्थे पहचान थोड़ी, जो वार्ड बॉय है जो पेशेंट्स ਨੂੰ डील करता है वो नाम नाल नहीं बैड नंबर के नाल याद रखता है। बैड नंबर का पेशेंट, बैड नंबर का पेशेंट लाइक दा, नाम के नाल नहीं। उत्थे आके पेशेंट हो गए, इतने स्टूडेंट बन गए। तो साथ को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, पाछे पाँव ना कीजिए। फिर पिछले पासे वाल ध्यान नहीं बनाना, कदों भोग पैगा मैं काम करना। वो जे असीं क्लिक करके आउंदे हाँ
कि मैंने यह काम कर लेने, साढ़ा ध्यान तो उधर जुड़िया रहेगा। सूई वाल देखा गया 9 नहीं बजे, मैंने तो उत्थे जाना, टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया, साडा ध्यान उधर जुड़िया रहेगा। तो जदों भी सतगुरु के दरबार पर आइए तो एक मर्यादा है, तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया का कुछ ध्यान नहीं रहिंदा। हजूर ने बड़े सुंदर वर दिते हैं, काश असी इसनूं मन पाइए, ले पाइए कि तेरी चिंता इहो करसी, इसका नाम ध्याई जा, कई अवतार गुरु नूं मिल के इसे दे गुण गाई जा। हुणे मंत्र है, मंत्र नसीहत नूं कहंदे हन, और नसीहत नूं जिक्र करन वाले मंत्री हुंदे ने, ते आप सारे ही गुरु की कैबिनेट के मंत्री हो। गुरसिख के बुल्लां ते हरदम अपने गुरु की कहानी रहे, वो दूसरियां कहानियां बेशक कोट करते हैं कदे कदे, पर बेसिक जो है अपने गुरु की गल करते, क्योंकि जो मैनू मेरे गुरु ने दिता है मैं तो उसी का जिक्र करांगा। लोकी पढ़ते पराइयां चिट्ठियां, असी अपनी चिट्ठी कहते, असी तो अपनी गल कह रहे हाँ। मेरे उत्ते बाबा जी ने बड़ी फेवर की, कोई ना मने ये साडा मजमून नहीं है। कहो कबीर अब जानिया मेरा मजमून है, जब जानिया तो मन मानिया ये मेरा मजमून है। मन मानिया लोक ना भतीजे, लोग कहते गलत बोले, ओके तू अपनी जगह मैं अपनी जगह। लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजिए, उत्थे क्या करना। कई बार ऐसा भी सुनते कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के हम दास। जिहड़ा मंदा है उसनूं मनो, जिहड़ा नहीं मंदा उहदे अगे सिर झुका के अगे चले जाओ। तो इसी तरह दे नाल ही असी दुनिया में बड़ा कुछ लर्न करना है, और लर्निंग ही अर्निंग हुंदी है। जे असी अच्छा लर्न कर रहे हाँ तो अच्छी कमाई हो रही, जे बुरा लर्न कर रहे हाँ तो बुरी कमाई हो रही। साड़ियाँ जो सेंसस ने, जो इंद्रियां ने, ज्ञान इंद्रियां, ये बड़ा कुछ संसार दे विच लैके अबजॉर्व करदियां हाँ। अखां दे नाल भी, जीभा दे नाल भी, कन्नां दे नाल भी, हथ पैरां दे नाल भी, सेंसिंग पावर्स दे नाल भी असी बड़ा कुछ दुनिया तो हर समय हर जगह हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ले रहा है, उसका प्रभाव भी ले रहा है, और उसके इफैक्ट जो हैं सानू इफैक्ट भी कर रहे। तो ये सारे भाव जो हैं कई बारी इतने बदसलीका और बुरा रूप धारण कर लेते हैं कि फिर जिवें एक बर्तन नूं धोया ना जाए सब्जी बना के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ नहीं बनाते, और कई दिन अगर ਪਿਆ रहे तो फिर उसनूं पूरी तरह खुरेदना पैंदा है ताकि वो फौल मटीरियल बाहर निकल जाए। इसी तरह मन है, एक दिन संगत च ना आओ, कोई गल नहीं मैं कल चले जावांगा, पहली गल तो कल का भरोसा नहीं, सैकंडली कल नूं मेरा इरादा बने ऐसा कोई भरोसा नहीं। एक बार एक रिटायर्ड साथी दास नूं मिले, मैं कहा शर्मा जी तुहाडा समा किवें गुजरदा है? कहंदे सवेरे उठ के संगत आईदा तो शाम की संगत की इंतज़ार करीदी है। उस इंतज़ार दे विच मेरा सारा दिन सोहना गुजर जाता है कि मैनू शाम नूं संगत मिलनी है। वो जो स्पैन है मॉर्निंग टिल ईवनिंग, सवेर तो लैके शाम तक, उसकी याद विच बड़ी सोहनी समा गुजर जाता। मैं गिनता रहना, हुण 1 घंटा रह गया, हुण अद्धा घंटा रह गया, लाइक दैट मैं संगत की पहुँच वालों कदम बैठा बैठा बनाता लगा। फिर रात तो बाद जो शाम की संगत रात की हो जाती है, फिर अरदास कर दी है कदों सुबह होएगी, मैंने सुबह की संगत लै ली। रिजल्टेंटली मैनू रात भी पता ही नहीं लगता, तो सुबह उठद्या ही मैं फिर संगत आ जा, मैनू पता ही नहीं लगता। एक तरीका तो है सुबह होती है फिर शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। वो तो है एक साइकिलिक सिस्टम, वो तो है एक पशुत्व वाली ज़िंदगी, खा लिया पी लिया सो लिया, अंधेरे तो निकले अंधेरे चले गए। अंधेरा जिंदगी का जो सी अंधेरा बनया रहा। एक सफ़र है अंधेरे तो उजाले की तरफ, पर एक सफ़र है उजाले तो उजाले की तरफ। साढ़े लोगों को उजाला दिता गया है, उजाले तो उजाले की तरफ असी जाना है। दुनिया के मेले च गुम होइए ना। सुरिंदर भैन जी पार्वती, शिव जी पार्वती दास इन्हों कहता कि ये भैना ये गल कई बार कहते दुनिया के मेले च गुम होइए ना। बाबा जी समझाते हैं कि क्षमा जलती है रोशनी गायब हो जाती है। कितनी अजीब गल है, क्षमा जल रही है रोशनी गायब हो रही है। गल क्यों है? क्षमा जले तो रोशनी क्यों गायब होए? क्योंकि जिसने रोशनी लेनी है वो गायब हो गया। उसका ध्यान जो सी उस वेले अटेंटिव नहीं बनया, उन्हें ना कुछ सुनिया ना कुछ समझिया ना कुछ मनिया ना कुछ चलिया।
इस करके क्षमा जलती रही, रोशनी गायब हो गई। सत्संग च आए मगर फायदा ना लिया। उस जानवर की तरह जो शिकारी तो बचन के लिए दौड़ता है, अचानक उसनों एक झाड़ी नज़र आती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छिप के बैठ जाता, सेफ हो गया। थोड़े समय तो बाद उस झाड़ी के पत्ते खाने शुरू कर दिंदा। जदों पत्ते खाए तो फिर उसका शरीर सामने आ गया, तो शिकारी ने फिर उसनों बाण लगाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ हो के गिर गया। तो जिस झाड़ी के थल्ले बैठे उसे दे पत्ते खाने शुरू कर दिए। किंतु परंतु ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, लाइक दैट कितना कुछ जो है इस तरह का विचारधारा ने सानू घेर लिया। जो आदमी गुस्से च हुंदा है उन्हें कोई समझ नहीं आती, ना उन्हें ये समझ आती वो की कह रहा, ना उन्हें ये समझ आती कि दूजा की कह रहा, क्योंकि गुस्सा एक टैंपरेरी पागलपन कहा जाता है। गुस्से दे विच कहे हुए शब्दों का सिर्फ अग्नि बाण का ही एक वरताव होंदा है। जिन्ने झगड़े हैं, फसाद हैं, यदी ईजाद गुस्से ने की। गुस्सा अंदर आता है और भटक जो है और जो जलन है वो ज़बान के जरिए प्रगट होती। इसलिए सारे एटमोसफेयर में जो पोल्यूशन दे रही है, इस तो बचन के लिए महाराज जी ने सानू इस मुहब्बत का एक साज दिता है। इबादत और मुहब्बत को मिला के जिंदगी को खूबसूरती के नाल तय करो, फिर दातार कदम कदम पर रक्षा करेगा। कदम कदम पर साड़ी संभाल होएगी, प्रेयर भी होएगी, केयर भी होएगी। तो बहुत दातार के चरणों से ही अरदास है, अपने चरणों नाल जोड़िया है बाबा जी आपने, ये आपकी कृपा है। आपकी बख्शिश तो बिना एक कदम भी चलिया नहीं जा सकता। एक नज़र भी ठीक नहीं है, एक नीयत भी ठीक नहीं है। आप तो समझा रहे हो कि सिर ते टोपी, नीयत खोटी, की करना सिर टोपी तर के मैं उच्ची दुकान और फीका पकवान बना रहा हाँ। बाबा जी सुमति देना, सदबुद्धि देना, आपके चरणों नाल नाता जुड़िया रहे, यही अरदास प्रार्थना है। समागम के लिए तैयारियां हो रही हैं हर पासे तो, हर जगह तो, हर रूप दे विच। दातार सब नूं तौफीक भी देना, क्षमता भी देना, क्योंकि तेरी बख्शिश तो बिना समागम ते भी जाया नहीं जा सकता। कई पासे इतना उत्साह है ओल्ड एज दे विच बजुर्गों नूं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल आती है भीड़ दे विच, बराबर सूचित किया जाता है कि आप प्लीज़ नहीं आना। किसी को आने लिए कहा जा रहा है, किसी को रुकने लिए कहा जा रहा है, पर जिन्होंने रुकने लिए कहा जा रहा है वो कहते अस तो जरूर जावांगे। जिन्होंने आने लिए कहा जा रहा है वो कहते मेरे रुझेवे बड़े ने, लाइक दैट। एक ऐसी अजीब जी गुरु की खेड है, लीला है। तो फिर भी कुल मिला के बड़ा उद्यम है, बड़ा उत्साह है, और हंस हंस के जो कदम उठे हैं तिनको दुख देखण नहीं पे हैं। ये खुशियाँ जो 68वें वर्ष के सानू मिल रही, जिथे हर बारी नवा मैसेज मिलता है कि वर्ल्ड वार हुई सी 100 साल पहले, लाइक दैट, उसकी सेंचुरी मनाई गई कि असी दोबारा झगड़ा नहीं करना। बर्लिन की वार पिछले साल गिराई गई सी, उसकी 25वीं साल मनाई गई कि असी दीवारा नहीं बनानी। हजूर तो इशारा पूर्वक गल समझाते हैं, पर फिर भी इस वर्ल्ड के विच जो साढ़े अंदर वसी हुई दुनिया है, वो भी तो वर्ल्ड है, साढ़े अंदर भी तो दुनिया वसी हुई है, वो हमेशा वार चली, झगड़ा तो उत्थे हमेशा बनया होया। इसलिए आओ इन्हां चीज़ों तो उपर उठ के बस करते चलो गल हरी दी, इस तो वड्डी गल नहीं। अवतार भरोसा धन दा, अज तो है पर कल नहीं। प्यार से कहना धन।